सिवान में एक निजी क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। शहर के लखीचंद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वहीं हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ साथ अन्य मरीजों से मारपीट की गई। हॉस्पिटल और मेडिकल दुकान में तोड़फोड़ कर भारी नुकसान किया गया। आपको बताते चले कि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मरीज को बेहतर उपचार हेतु कहीं और ले जाने की बात कही गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था और मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसको लेकर बेहतर इलाज के लिए वह मरीज के परिजनों को हायर सेंटर की तरफ रुख करने की बात कही गई थी। उसके बाद भी मरीज के परिजनों द्वारा यही पर उपचार करने की बात कहकर मरीज को हॉस्पिटल में ही रखा गया था, जिसके बाद मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ कर हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जांच कर रही है। तो वहीं आईएमएस के सचिव डॉक्टर शरद चौधरी ने इस घटना की निंदा करते हुए अविलंब इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है और उन्होंने बताया कि इस महामारी में जिस तरह से डॉक्टर अपना जान जोखिम में डाल मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर पर हमला किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर शरद चौधरी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो शहर के सभी निजी अस्पताल सेवा ठप कर दी जाएगी। 2 दिन पहले एक गंभीर स्थिति में मरीज जिनका नाम हरिश्चंद्र यादव, जो छपिया बुजुर्ग के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे भर्ती किया गया। उनको सांस लेने में तकलीफ थी, वो कोविड सस्पेक्टेड थे, जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन कल उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनको बताया गया कि आपके मरीज की स्थिति गड़बड़ है, आप इसको बाहर लेकर के जाएं। तो मरीज के परिजन जो हैं बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ लोगों से फ़ोन वगैरह करवा करके मरीज को यहाँ पर रख लिए, लेकिन उनको स्थिति सारी स्पष्ट कर दी गई थी। आज सुबह मरीज की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो लोग हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मारपीट और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए हैं। आईसीयू में तोड़फोड़ किया गया है। मरीज हॉस्पिटल के अंदर और मरीज भर्ती हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। कुछ परिजन हैं जिनका मोबाइल छीन लिया गया है, वो परिजन भी यहाँ पे हैं जिनका मोबाइल छीना गया है। और स्टाफ के साथ साथ ऐसी नौबत क्यों है? आप जानते हैं कि नौबत क्या, आप समझते, कोविड सस्पेक्ट कहा गया है, कंफर्मेशन में टाइम लगता है। तो ये मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लिनिकली वो पेशेंट कोविड से ग्रसित है। ये आप भी जान रहे हैं कि कोरोना से ग्रसित मरीज जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी ऑक्सीजन सेचुरेशन कुछ मरीज में हम लोग नहीं रेज कर पा रहे हैं। सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हम आपको जब स्थिति एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हो सकता है कि आपको मरीज को शिफ्ट करना पड़े और आप जब गिड़गिड़ा करके हॉस्पिटल में रह जाते हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। हम या कोई आदमी अमृत पी करके पैदा नहीं लिया है कि वो डॉक्टर के पास आएगा तो बचेगा ही बचेगा। हम एक प्रयास कर सकते हैं, आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका मरीज बचेगा ही बचेगा। बहुत स्पष्ट है। आप लोग भी हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि धरती के भगवान छिप गए हैं कोरोना के डर से। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आप स्थिति को देखिए। मैं कहता हूँ ठीक है, हमारी लापरवाही से आपके मरीज का डेथ हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपको अपना एग्रेशन जो है प्रदर्शित करने का। और मैं ये अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस एपिडेमिक एक्ट के तहत 24 आवर के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से सिवान का पूरा प्राइवेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। इस कोरोना काल में, इस संकट के घड़ी में, जब हमारे चिकित्सक जान पे खेल करके काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मैं कितना रिक्वेस्ट करके लोगों को क्लिनिक खुलवा करके रखा हूं कि भाई तो देखो मरीज है, लोग बचा करके इसी में काम करना है, हमको यही काम करना है। हमारे ऊपर सचिव होने के नाते इतना प्रेशर है। लोग बोलता है कि सर क्या करें, यहाँ से कहीं और कोई व्यवस्था नहीं है। ये आईसीयू हम लोग स्पेशली डॉक्टर्स लोगों के लिए इसको हम लोग रखे हैं। एक ये सुविधा है कि हमारे चिकित्सक अगर इलाज के दौरान उनको कुछ होता है तो हम इसमें भर्ती करके उनको इलाज करेंगे और इस पर्पज़ से इसको हम लोग ग्रोन अप करवा रहे हैं। सिवान का एकलौता एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, आपका बिहेवियर ऐसा होगा, तो बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोग सेवा देने में असमर्थ।